हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ऐसे देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे सभी में फिगर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने कहा है कि खुद ही हमें फिगर बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। पहली बार पढ़ने में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम 1 बाय 1 जब चीज़ें बनाते जाएंगे और रीड करते जाएंगे तो आपको अपने आप ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड एंगल बना लेते हैं। ये देखिए एंगल इसी तरह से बनता है, 2 लाइंस होती हैं, एंगल बन जाता है। एक्स वाई जेड बनाना है तो हम नेम दे देते हैं, ये रहा एक्स, ये है वाई और ये रहा जेड। एक्स वाई जेड एंगल कितना गिवन है? 64 डिग्री गिवन है। आगे राइट है इफ़ एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। अगर एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाए, एक्स वाई ये है, इसको अगर हम प्रोड्यूस करें यानी इसे हम अगर आगे बढ़ाएं किस पॉइंट तक? पी पॉइंट तक। देखिए ये बन गया यहाँ पे। आगे बोला है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो हमने फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि इफ़ रे वाई क्यू कहाँ है? वाई क्यू तो अभी है ही नहीं, वाई ज़रूर है, तो वाई से क्यू बनाना है एक रे हमें, तो हमने यहाँ पे वाई और इस पॉइंट को नाम दिया क्यू और वाई क्यू एक रे बन गई। बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो देखिए जेड वाई पी कहाँ है? जेड वाई पी, जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बाई मतलब 2 और सेक्ट मतलब डिवाइड कर देना। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कौन सी रे? वाई क्यू रे इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो देखिए हमने फिगर बना लिया इजीली। बस अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा, और हमसे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी भी पूछा है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी पूछा है हमसे। तो सबसे पहले एक्स वाई क्यू के लिए सॉल्विंग करते हैं। एक्स वाई क्यू यानी अगर हम ये एंगल पता लगा लें फिर उसमें 64 ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमने सपोज़ किया कि ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? x होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल्स बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने राइट किया कि लेट एंगल पी क्यू वाई इज़ इक्वल टू एक्स। इसी वजह से ये वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये लाइन पर बनने वाले 3 एंगल्स हैं, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ राइट किया हमने x प्लस 64 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x में x ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 180 माइनस 64। तो 180 में से 64 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1 की 1 आ गई। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। जब हम 2 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री। तो हमने 58 डिग्री निकाल लिया, लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन ने? एक्स वाई क्यू, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल पूछा था, एक्स वाई क्यू। तो x में 64 ऐड करेंगे, x कितना है? 58 प्लस ये वाला 64, दोनों को ऐड कीजिए, आ जाएगा 8 4 12 की 2, कैरी आई 1, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, यानी ये हो गया 122 डिग्री। 5 के ऊपर 1 कैरी थी, 5 1 6 और 6 6 12। तो एक आंसर हमारा निकल गया है 122 डिग्री। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें क्यू वाई पी भी चाहिए, तो क्यू वाई पी एंगल कितना है? अभी आप फाइंड करते जा रहे हैं। x की वैल्यू x ही तो है, क्यू वाई पी, तो x की वैल्यू 58 डिग्री है, यानी ये एंगल कितना है? 58। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझ चुके हैं इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। वहाँ पे हमने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जैसे पूरा एंगल है, ये वाला एंगल इतना 58 डिग्री है, तो हमसे रिफ्लेक्स का मतलब बचा हुआ जो है वो बताइए कितना है। तो वो कैसे निकलता है? 380 से सब्ट्रैक्ट करने से। तो बस हमें जब रिफ्लेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज़ इक्वल टू 360 माइनस 58। तो 58 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 3 की 3। तो ये आंसर आ गया 302 डिग्री और ये वाला आंसर आ गया 122 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।